हेलो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोगों का हिस्ट्री माइनर फर्स्ट पेपर है ना, उसके लिए मैंने आपके लिए 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। वैसे मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस बनाने वाली थी, उसके साथ सॉल्यूशन भी दे रही थी आपको यूनिट वाइज। तो मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपका कल ही पेपर है तो ये वाले क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो कुछ पढ़ के चले जाओगे, है ना। तो आप ब्लैंक नहीं बैठे रहोगे, क्वेश्चन देखोगे तो आप आंसर लिख पाओगे, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके बताऊंगी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एक बार इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना, है ना। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी उससे पहला जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, वो है भारतीय सामाजिक संस्थाओं के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, पहले तो इंट्रोडक्शन, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारतीय सामाजिक संस्थाएं विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय समाज का विकास केवल राजनीति या आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, बल्कि धर्म, संस्कृति, दर्शन, परंपरा और नैतिक मूल्य ने भी इसे आकार दिया है। ठीक है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख स्रोत श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्य, टीका, निबंध, ठीक है, और शब्द दर्शन तथा मौखिक परंपराएं हैं। इन स्रोतों ने भारतीय समाज को नियम, कर्तव्य, आदर्श और जीवन मूल्य को निर्धारित किया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछें, 3 मार्क्स में पूछते हैं ना आपसे, अगर 3 मार्क्स में पूछे तो आप इतना लिख के आ जाना सिर्फ। अगर आपसे और सेक्शन बी और सी में पूछे इसका आंसर, तो आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगी, पहले आप इंग्लिश में देख लो, है ना। Indian social institutions are among the oldest and richest social system in the world. Indian society developed not only on political and economic foundation but also through religion, culture, philosophy, tradition and moral values. The major sources of Indian social institutes are Shruti, Smriti, Purans, Bhasha, Tika, ठीक है, निबंध, शरद दर्शन एंड ओरल ट्रेडिशन। आपसे ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि शरद दर्शन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। एंड ओरल ट्रेडिशन, दी सोर्स गाइडेड द सोशल रूल्स, ड्यूटीज, वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन लाइफ, है ना। आपका जो पूछते हैं ना सेक्शन ए में, उस टाइप में इसमें ये पूछ सकते हैं शरद दर्शन, तो वो लिख देना। 3 मार्क्स में पूछे तो पूरा इंट्रोडक्शन लिख देना। अब आपसे अगर पूछें ए सेक्शन बी और सी में, है ना, मेनली अगर सी में ये वाला क्वेश्चन पूछें तो आपको कैसे आंसर देना है, तो उसमें सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ। तो पहले तो आपसे श्रुति पूछेंगे, आपको क्या होता है श्रुति। तो श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। इसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद शामिल है। इन्हें ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना जाता है, प्रदत्त ज्ञान माना जाता है। वेदों में धर्म, समाज, शिक्षा, परिवार, विवाह, यज्ञ तथा नैतिक जीवन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो श्रुति का मतलब होता है दैट विच इज हर्ड। इट इंक्लूड्स द 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड डिवाइन नॉलेज एंड कंटेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, मैरिज एंड सोशल लाइफ एंड मोरल वैल्यूज। ठीक है, फिर सेकंड आएगा स्मृति। अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो ये आप ऐसे डिटेल में लिख सकते हो। सेक्शन सी में अगर आंसर आए तो स्मृति हिंदी। मैं आपको मेनली बताऊंगी कि मेनली जो मेरे क्वेश्चंस है वो लॉन्ग टाइप में ही हैं। अगर शॉर्ट में कुछ पूछा जाए इसमें से तो शॉर्ट में भी आप लिख दोगे, क्योंकि मैंने पूरा लॉन्ग में बताया है ना आपको, तो शॉर्ट में आप उतना करके लिख देना जितना पूछा जाए। हिंदी में स्मृति का अर्थ जो याद रखा गया, है ना। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति इसके प्रमुख उदाहरण है। इनमें सामाजिक नियम, कानून, कर्तव्य, वर्ण व्यवस्था, विवाह और न्याय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो स्मृति मीन्स दैट विच इज रिमेम्बर्ड। मनु स्मृति, ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। दे एक्सप्लेन सोशल लॉज, ड्यूटीज, कास्ट सिस्टम, मैरिज, जस्टिस एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। फिर थर्ड पॉइंट है पुराण। पुराण क्या होते हैं, पुराणों में धार्मिक कथाओं, राज्यों, ऋषियों, देवी देवताओं तथा भारतीय संस्कृति का वर्णन मिलता है। इनमें नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्य का प्रचार हुआ। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द पुराण्स कंटेन स्टोरीज ऑफ गॉड, सेजेस, किंग्स एंड एंशिएंट ट्रेडिशन। दे स्प्रेड मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल नॉलेज अमंग द पीपल। फिर फोर्थ पॉइंट आपसे क्या पूछेंगे कि यही अब आपसे 1 वर्ड में पूछ लें भाषा, तो सिर्फ फोर्थ पॉइंट अकेला लिख के आ जाना, है ना। टीका और निबंध क्या है, तो हिंदी में अगर देखें तो भाष्य, टीका और निबंध प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। इनसे
कठिन विषयों को सरल बनाया गया तथा समय के अनुसार सामाजिक नियम की नई व्याख्या की गई। ठीक है, एकदम ध्यान से और गौर से सुनना। इंग्लिश में लिखेंगे भाष्य, टीका एंड निबंध आर कमेंट्रीज ऑफ ऑन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। दे एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड रीइंटरप्ट सोशल रूल्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स, है ना। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। फिर आपसे अगर मार्क्स में पूछ ले, है ना, 1 2 जितने भी मार्क्स में आता है 3 मार्क्स में, कि षट दर्शन क्या है, तो ये पता होना चाहिए। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, संख्या, योग, पूर्व, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, षट दर्शन कहलाते हैं। ये जो है आप देख लेना, 6 प्रमुख दर्शन है, इनको षट दर्शन कहते हैं। इनसे सत्य, धर्म, आत्मा और समाज के बारे में गहन विचार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना। हिंदी में आपसे अगर षट दर्शन पूछे तो इंग्लिश में द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर न्याय, ठीक है, वैशेषिका, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, है ना, मीमांसा एंड वेदांता। दे प्रोवाइड फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट ट्रुथ, सोल एंड मोरालिटी एंड सोसाइटी, है ना। फिर 6th है ओरल ट्रेडिशन। ये पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, देख लो, लॉन्ग फॉर्म में है। ठीक है, अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले ओरल ट्रेडिशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें। भारत में ज्ञान का प्रसार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मौखिक रूप से होता है। लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और धार्मिक कथाएं सामाजिक मूल्य को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती हैं। इंग्लिश में देख लो, नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। Folk songs, stories, proverbs, and religious narrative preserved Indian culture and social values from one generation to another। ठीक है, फिर आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए, उसके बाद इम्पोर्टेंस एक पॉइंट बना के आप लिखोगे, है ना, लॉन्ग आंसर्स में। पहला क्वेश्चन ही चल रहा है ये। हिंदी में भारतीय संस्कृति की रक्षा हुई, सामाजिक व्यवस्था मजबूत बनी, ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास हुआ, परिवार और समाज में अनुशासन स्थापित हुआ। महत्व पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस, है ना। भारतीय परंपरा आज तक सुरक्षित रही। और इंग्लिश में देखें तो प्रिजर्व्ड इंडियन कल्चर, स्ट्रेंथन्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटेड मोरल वैल्यूज एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन फैमिली एंड सोसाइटी, प्रोटेक्टेड इंडियन ट्रेडिशन फॉर जनरेशंस। फिर अगर हम कंक्लूजन को देखें तो क्या था, भारतीय सामाजिक संस्थाओं के श्रोता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे भारतीय समाज की सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक पहचान के आधार हैं। इन श्रोता से समाज को संगठित, अनुशासित और आदर्श बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर इंग्लिश में देखें तो द सोर्स ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन आर नॉट मेयरली religious texts but the foundation of India's culture, moral and social identity. They have played a vital role in making Indian society organized, disciplined and value oriented। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, वो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर लॉन्ग में आएगा है तो उतना लिख देना, अगर शॉर्ट में कुछ भी पूछे उनमें से तो आप वो लिख देना। ठीक है, सारी डेफिनेशन सब कवर कर दिया था मैंने उसमें। सेकंड क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए, आपकी यूनिट 2 से। तो डिस्क्राइब द आश्रम सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन। चलो देखते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका उद्देश्य मानव जीवन को अनुशासित, संतुलित तथा आदर्श बनाना था। भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन को लगभग 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, प्रत्येक आश्रम के अपने नियम, कर्तव्य और उद्देश्य थे। और कोई वीडियो अगर आपको लग रहा है कि इसको रिपीट करके देख लो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है वो चीज़ तो पढ़ने पे। ठीक है, कर्तव्य और उद्देश्य थे, जैसे ये कितने चार्ट में विभाजित किया था, तो इसको थोड़ा रिपीट करके देख लेना। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार मानी जाती है ना। इंग्लिश में देख लो, द आश्रम सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक ह्यूमन लाइफ डिसिप्लिन्ड, बैलेंस एंड आइडियल। एंशिएंट इंडियन सेज डिवाइडेड ह्यूमन लाइफ ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी 100 years into 4 stages। ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। ईच स्टेट हैड इट्स ओन ड्यूटीज।
responsibilities and objectives. The ashram system promoted the physical, mental, social and spiritual development of an individual. ठीक है, अब आपको अगर लॉन्ग में आंसर लिखना है इस वाले क्वेश्चंस का तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज देख लो। ब्रह्मचार्य आश्रम, ये 1 वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं ना, तो आप कैसे लिखोगे? यह जीवन का पहला चरण होता है जो लगभग 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इस अवस्था में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। वह अनुशासन, संयम, सत्य, सेवा, विनम्रता और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करता है। इस काल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना तथा अच्छे चरित्र का निर्माण करना था। इंग्लिश में देख लो, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ यूजुअली लास्टिंग अप टू द एज ऑफ 25 years. During this stage, students live in the Gurukul under the guidance of a teacher. They learn discipline, self-control, truthfulness, service, humility and moral values. The main objective was to acquire knowledge and build good character, है ना। फिर सेकंड है गृहस्थ आश्रम, उसको ही डिटेल में कर दिया है, जो 4 बताई थी मेन स्टेजेस को ही। और आपसे पूछें ऐसे सेपरेट करके तो आप कैसे लिखोगे हिंदी में? गृहस्थ आश्रम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति विवाह करता है, परिवार का पालन पोषण करता है तथा समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह कृषि, व्यापार, सेवा या अन्य व्यवसाय करके परिवार का भरण पोषण करता है। इसी आश्रम के माध्यम से अन्य 3 आश्रम को भी सहायता मिलती है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। The Grihastha ashram is considered the most important stage of life during this period. A person gets married, raises a family, earns a livelihood, and fulfill responsibility towards society and the nation. The householder supports not only the family but also students, forest dwellers, and saints through charity and service. ठीक है, थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन ये चल रहा है ये। ठीक है, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम। हिंदी में देखें, जब व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा कर लेता है तब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वही धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूर होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। वह समाज को ज्ञान और अनुभव प्रदान करता है तथा आत्मचिंतन करता था। इंग्लिश में पढ़ लो। आफ्टर कंप्लीटिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ पर्सन एंटर द Vanaprastha stage. In this stage, he gradually withdraw from worldly life and focus on spirituality, meditation and self-reflection. He also shared his knowledge and experience with society. ठीक है, फिर फोर्थ आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम हिंदी में देख लो क्या होता है। यह जीवन का अंतिम चरण था। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संसारिक इच्छाएं और मोह माया को त्याग कर ईश्वर की उपासना, ध्यान और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता था, मतलब करते हैं। सन्यासी समाज को सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। संन्यास आश्रम इज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। इन दिस स्टेज अ पर्सन renounces worldly attachments and devotes himself to God, meditation and the pursuit of moksha, liberation. A sannyasi spread the message of truth, morality and spirituality. ठीक है, अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, आश्रम व्यवस्था का इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस लिखोगे आप उसी सेकंड क्वेश्चन में ही है ये। ठीक है, हिंदी में क्या है, जीवन को 4 चरणों में व्यवस्थित किया। व्यक्ति के स्वर्गीकरण, विकास में सहायता की, शिक्षा, परिवार और समाज को महत्व को बढ़ाया, नैतिक मूल्य और अनुशासन का विकास किया। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशासित किया, समाज में संतुलन और स्थिरता बनाई रखे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिवाइड ह्यूमन लाइफ इनटू 4 वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेजेस, जो अभी अपन ने पढ़े थे। प्रमोटेड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, स्ट्रेंथन्ड एजुकेशन, फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलप मोरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, गाइडेड पीपल टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटेन सोशल हार्मोनिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर अगर हम फीचर्स की बात करें, आश्रम व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो हिंदी में देखें तो जीवन का वैज्ञानिक विभाजन, कर्तव्य आधारित व्यवस्था, नैतिक और आध्यात्मिक विकास बताया, सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया। ठीक है, संतुलित एवं अनुशासित जीवन के बारे में बताया। Explain scientific division of life, duty-oriented system, moral and spiritual development, emphasis on social responsibility, balance and discipline lifestyle. Conclusion अगर आप लिखेंगे लास्ट के क्वेश्चन में तो कैसे, आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति एक अनूठी देन है। इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति का विकास करना नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण को भी सुनिश्चित करना था। आज भी इसके सिद्धांत अनुशासन, कर्तव्य, सेवा और नैतिकता मानव जीवन के लिए
प्रेरणादायक है। इंग्लिश में देखें तो द आश्रम सिस्टम इज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. इट एम वॉज नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन. इवन टुडे इट्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ड्यूटी, सर्विस एंड मोरालिटी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल. ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो है 4 पुरुषार्थ का वर्णन कीजिए. मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है ना, तो आप लोगों के लिए मेरे को अपलोड भी तो करनी है वीडियो. डिस्क्राइब द 4 पुरुषार्थ्स इन द इंडियन सोशल थॉट्स. तो आप देख लो, ये क्वेश्चन है. ठीक है, 4 पुरुषार्थों को बताऊंगी मैं, वर्णन कीजिए. पहले इंट्रोडक्शन देख लो, अगर शॉर्ट में पूछे तो सिर्फ इतना लिख देना. भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य के जीवन के प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य. प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन को सफल, संतुलित और आदर्श बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ बनाए थे. धर्म, धर्मा, अर्थ, काम, ठीक है, और मोक्ष. ये चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है. कौन कौन से हैं? धर्म है और अर्थ है, काम है और मोक्ष है. ठीक है, आधार. भारतीय सामाजिक संस्थाओं और जीवन दर्शन में इनका विशेष महत्व है. यदि व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों का संतुलित पालन करता है तो उसका जीवन सुखी, सफल और आदर्श माना जाता है ना. इंग्लिश में देख लेते हैं. इन इंडियन फिलोसफी, पुरुषार्थ मीन्स द 4 मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. एंशियंट इंडियन sages describe 4 पुरुषार्थ to make human life meaningful, balanced and ideal. Dharma, Artha, Kama and the Moksha. These 4 goals guide the moral, social, economic and spiritual development of an individual. They form the foundation of Indian social institution and philosophy. A person who follows all 4 purushart in a balanced way is believed to lead a successful and meaningful life. अगर आपको इसको लॉन्ग में आंसर में लिखना है, ठीक है, सेक्शन बी या सी में, तो कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे धर्म. इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि सत्य, न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य, नैतिकता और सदाचार का पालन करना है. धर्म व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान कराता है तथा समाज में शांति, अनुशासन और सद्भाव बनाए रखने में सहायता करता है. ठीक है, इंग्लिश में देख लो. धर्म डज नॉट ओनली मीन रिलीजन और वर्शिप. इट रिवर्स टू righteousness, honesty, justice, duty, morality and ethical conduct. Dharma guides people to distinguish between right and wrong and helps maintain peace, discipline and harmony in society. ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है आप लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में, अर्थ. अर्थ का अर्थ धन. अर्थ का अर्थ है धन, संपत्ति और आजीविकी के साधन से है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के विकास के लिए ईमानदारी से धन अर्जित करना चाहिए. भारतीय दर्शन के अनुसार अर्थ की प्राप्ति धर्म के मार्ग पर चलकर ही करना है. जैसे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में देखें तो अर्थ मीन्स वेल्थ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. एवरी इंडिविजुअल शुड अर्न वेल्थ, ऑनेस्टी टू सपोर्ट द फैमिली and society. According to Indian philosophy, wealth should always be earned through righteousness and ethical means. ठीक है, थर्ड पॉइंट है कामा. काम इसमें लिखा है. काम का अर्थ केवल भौतिक इच्छाओं से नहीं बल्कि जीवन की उचित इच्छाओं, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, कला और भावनात्मक संतुष्टि से भी है. भारतीय संस्कृति में काम को धर्म और नैतिकता की मर्यादा में रहकर पूरा करने पर बल दिया गया है. इंग्लिश में Kama refers not only to physical desire but also to love, happiness, beauty, art, emotions and emotional satisfaction. Indian philosophy teaches that desire should be fulfilled within the limits of dharma and morality. ठीक है, फिर फोर्थ है मोक्ष. मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ माना जाता है. इसका अर्थ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और आत्मा का परमात्मा से मिलन है. मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सत्य, सेवा और आत्म संयम का पालन आवश्यक माना गया है. इंग्लिश में देखें तो मोक्ष इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट मीन्स लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड द यूनियन ऑफ द सोल विद सुप्रीम बीइंग. इट इज अचीव्ड थ्रू नॉलेज, डिवोशन, मेडिटेशन, ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल एंड राइटस लिविंग. ठीक है, अब आप इम्पोर्टेंस देखिए अगर हम 4 पुरुषार्थ का, तो महत्व. ठीक है, हिंदी में देख लो पहले. जीवन के उद्देश्य पूर्ण बनाता है, जीवन को नैतिक और सामाजिक मूल्य का विकास करते हैं, आर्थिक उन्नति के साथ नैतिकता बनाए रखते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं,
कौन? 4 पुरुषार्थ संतुलित एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, समाज में अनुशासन और सद्भाव बनाए रखते हैं। इंग्लिश में भी देख लो, गिव पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेवलप मोरल एंड सोशल वैल्यूज, इनकरेज इथिकल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, provide mental and spiritual peace, inspire a balanced and ideal lifestyle, promote social harmony and discipline। ठीक है, अगर फीचर्स की देखें 4 पुरुषार्थ के फीचर्स या फिर विशेषताएं है ना, तो पहला जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य बताता है। ठीक है, परस्पर जुड़े हुए सिद्धांत, धर्म सबसे महत्वपूर्ण आधार है ये बताता है, मोक्ष अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है, व्यक्ति और समाज दोनों के विकास पर बल देता है। ठीक है, 4 प्रिंसिपल गोल्स ऑफ लाइफ, इंटररिलेटेड एंड कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स, धर्म इज द गाइडिंग फाउंडेशन, मोक्ष इज द हाईएस्ट एंड फाइनल गोल, फोकस ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आधुनिक जीवन में पुरुषार्थ की प्रासंगिकता, रेलिवेंस इन मॉडर्न लाइफ ऑफ पुरुषार्थ फॉर। ठीक है, आज के समय में भी ये क्वेश्चंस तो नहीं है ना, नहीं क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, आज के समय में भी 4 पुरुषार्थ अत्यंत प्रासंगिक है। धर्म हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी सिखाता है, अर्थ आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व बताता है, काम जीवन में प्रेम संतुलन और खुशी लाता है, मोक्ष हमें मानसिक शांति आत्मिक विकास और जीवन के उच्च मूल्य की ओर प्रेरित करता है। द 4 पुरुषार्थ रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे, धर्म टीचर्स ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, Artha encourages economic independence, Kama bring love, happiness and emotional balance, Moksha inspire inner peace, spiritual growth and higher values in life। कंक्लूजन देखते हैं, 4 पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन का आधार है। ये व्यक्ति को कर्तव्य, नैतिकता, आर्थिक प्रगति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का संतुलित मार्ग दिखाते हैं। यदि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ और काम की प्राप्ति करे तथा अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर हो तो उसका जीवन सफल और आदर्श माना जाता है। The 4 Purusharths are the foundation of Indian philosophy of life. They guide individuals toward duty, morality, economic prosperity, happiness, and spiritual liberation. A balanced pursuit of dharma, artha, kama, and moksha leads to a successful, meaning, and ideal life. फिर आपका 4th क्वेश्चन है, वो है श्रुति एवं स्मृति का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द श्रुति एंड स्मृति इन इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है। इसका आधार केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि ज्ञान, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और जीवन मूल्य पर आधारित है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख स्रोतों में श्रुति और स्मृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रुति और स्मृति ने भारतीय समाज के धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, न्याय, नैतिकता तथा सामाजिक व्यवस्था को दिशा प्रदान की है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विकास हुआ है। ठीक है, अभी इंग्लिश में आप मेरे पास ना देखो, आप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए हैं, वैसे मैं 10 बनाने वाली थी तो एक आधी यूनिट रह गई है तो उतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, और आप लोगों का कल ही एग्जाम है तो फिर मेरा मन भी नहीं किया तुरंत इतना करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी ये 8 क्वेश्चंस ही पढ़ के चले जाना, और बाकी आपकी भी तो कुछ तैयारी होगी ना, तो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5वां आपका, 3 ऋण, ठीक है, का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 ऋण, ठीक है, इन इंडियन सोशल थॉट। और 6th क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये लॉन्ग में आंसर है, पढ़ जरूर लेना इसको, है ना। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6th क्वेश्चन, ये है, ये भी नहीं है, अभी तो कंक्लूजन आएगा, है ना। देखो ये कितना बड़ा है, मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत किया आप लोगों के लिए, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 6th क्वेश्चन है ये क्या लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में। एक्सप्लेन द 16 संस्कार ऑफ षोडश दोषा संस्कार इन इंडियन। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ के जाना, मैंने बहुत अच्छे से आंसर भी लिखा है इसका आपके लिए, ठीक है। षोडश संस्कार मतलब 16 संस्कार का वर्णन, पूरे 16 के 16 लिख रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना आप लोग, है ना। ये दूसरा है, तीसरा ये है, ठीक है। फिर 4 ये जात कर्म है, ऐसे करके 16 हैं पूरे। तो आप ये वाले पेपर का PDF ले लेना मेरे से टेलीग्राम चैनल से, और ये वाला पढ़ के चले जाना, है ना। तो ये क्वेश्चंस तो पढ़ के चले ही जाना एटलीस्ट, लास्ट में अगर आपका एग्जाम है तो इतना तो कर ही लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, माइनर सेकंड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी, सिलेबस भेज देना मुझे टेलीग्राम चैनल पे।
और वीडियो को लाइक कर देना। मैंने मेहनत करी है इतनी ज़्यादा तुम लोगों के लिए, तो अभी रात में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब इसको अपलोड करूँगी, पता नहीं डलेगी कि नहीं, देखते हैं, है ना। आप लोग इसको पढ़ के चले जाना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।